एक काट दिया गया है। हमारा भी कटा है एक वोट। सत्येंद्र जी का है, तुलसीराम, मंसूर अली, रविंद्र प्रधान, असलम खान, राजकिशोर झा है। मुसलमानी का गला काटा जा रहा है। धर्म देख के वोट नहीं कटा है। नाम क्या है आपका? हुस्ना बेगम। दिल्ली में वोट कटने की घटना मानो ऐसी है जैसे लगता है कि लोकतंत्र में अब जनता के अधिकारों की कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। अभी जिंदा है भैया, नहीं मरे हैं वो। कौन? तुलसीराम। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। कोई आपसे पूछने आया कि वोट आपका कटा तो कैसे कटा? किसी ने नहीं पूछा। उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। कैसे नहीं हो पाएगा जब हमेशा हम देते आते हैं, जब से रह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे कट गया? अगर हमारा वोट नहीं रहेगा तो फिर हमारा जनता में रहने से क्या फायदा? जब चुनाव आते हैं तो इनके पीछे तमाम नेता पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज स्थिति इनकी देखिए कि इन्हें एकदम से गायब ही किया जा रहा है। 84 से रह रहे हैं, वोट डालते आए। ये प्रधान जी हैं, पूछो। हमें 40 साल है यहाँ। तो लोकसभा चुनाव में आपने वोट किया था? जी किया है। कब से रह रहे हैं भंवर सिंह कैंप में आप? मेरे को 18 साल हो गई सर। कुछ प्रूफ है क्या आपके पास कि वोट कट गया है? जी जी जी। कैसे पता चला? हमें पता चल गया है। हमारा वोट क्यों काटा गया है? हम शुरू से देते चले आ रहे हैं, तो क्यों काटा गया? क्या यहाँ से हमें भगाने को सोच रहे हैं? हम नहीं भागेंगे, शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा वोट सबसे ज्यादा कीमती है ना। क्यों नहीं पड़ेगा उनका वोट जब यहाँ रहते हैं, सब कुछ उनका यहाँ का है। तो ये उनके नाम है जिनके नाम कटे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? दिल्ली में इस समय हम भंवर सिंह कैंप में है। वसंत विहार का ये इलाका है। दिल्ली में वोट कटने की घटना मानो ऐसी है जैसे लगता है कि लोकतंत्र में अब जनता के अधिकारों की कोई खास वैल्यू नहीं रह गई है। जनता सिर्फ कागजों पर टिक मार्क के आधार पर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक नंबर हो गया है कि जब चाहा जाएगा उसमें से कुछ नंबर हटा दिए जाएंगे और जब चाहा जाएगा कुछ नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। मेरे पीछे ये जो लोग हैं, इन सबसे मैंने बातचीत की और इनसे जाना कि आखिर इनके वोट कैसे और क्यों काटे गए और ये लोग कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। आप समझिए कि दिल्ली के ये जो वोटर हैं, ये करीब 25, 30, 40 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं और इनके वोट काट दिए गए। अभी करीब 6-7 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब भी इन लोगों ने इस चुनाव में वोट किया, लेकिन अब जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले इन्हें मालूम होता है कि इनके वोट काट दिए गए। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद समीर। समीर साहब, कब आपको मालूम हुआ कि आपका वोट काट दिया गया है? ये अभी हाल फिलहाल में पता चला मेरे को। कब? ये अभी जब लिस्ट आई है तब। अच्छा, कुछ दिन पहले। तो कोई आपसे पूछने आया कि वोट आपका कटा तो कैसे कटा? किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा? किसी ने कोई नहीं पूछा। अधिकारी आपके पास कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और मेरे पास जितने बोलो मैं सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ बाकायदा। तो और आज के नहीं, काफी साल पुराने प्रूफ है मेरे पास। आपने पिछले दोनों लोकसभा के ये जो चुनाव हुए थे, आपने वोट किया था? अभी हाँ, मैंने वोट डाले थे, बाकायदा वोट डाला है मैंने। 5-6 महीने जो पहले इलेक्शन हुए थे ना, अभी मैं मॉडर्न स्कूल में वोट डाल के आया हूँ बाकायदा। और इस बार काट दिया गया? इस बार काट दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन में आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक जनता में, या फिर आप एज अ वोटर, आपके अधिकारों का हनन है? या तो देखो, जब मेरा वोट काटा गया है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करा होगा उन्होंने। क्योंकि अगर मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा, जब मेरा वोट मैं खुद ही नहीं डाल पाऊंगा, तो क्या होगा, क्या फायदा उस चीज़ का? आपके परिवार में कितने लोगों का कटा है? मेरे हस्बैंड का। और बस मेरा तो है, हम 2 वोट थे, एक काट दिया गया है और मेरा है बस। मेरा भी बेटों का बना नहीं है। आपके यहाँ भी कोई जानकारी लेने नहीं कोई आया? नहीं आया सर, कोई भी नहीं। हमारा भी कटा है एक वोट। नाम क्या है आपका? हुस्ना बेगम। हुस्ना बेगम जी। हुस्ना जी, कैसे पता चला आपको कि कट गया हमारा वोट? जब वोट लिस्ट आई है, जब ही पता चला है सबको। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम वैसे तो 4 जने हैं, पर बड़े वाले बेटे का बन गया है वोटर आईडी कार्ड, मतलब उसका नाम नहीं आया है अभी। और दोनों आदमी का हमारा था, पर इसके पापा का है, मेरा नहीं है। आपका कट गया? हाँ, है? मेरा कट गया है। और जी आपका? हमारे 2 भगवान, एक लड़की के, एक बेटा को, 4 जनों के कटे हैं हमारे परिवार में। 4 जनों को? हाँ, अभी 6 महीना पहले पड़े हैं तो सारे वोट पड़े हैं हमारे। 7 वोटर 7 पड़े हमारे। और अब कटे हैं। कोई जानकारी लेने नहीं नहीं, कोई आपने नहीं। कंप्लेन किया कहीं पे? नहीं।
तो कंप्लेन कब करने का सोच रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखेंगे जब वोट नहीं पड़ेंगे तब आएंगे यहाँ के एमएलए लोग, कुछ बोलेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं बढ़ जाएंगे। कोई नेता होता आ नहीं रहा है पूछने के कोई भी लिए नहीं आ रहा है, अभी तो कोई नहीं आया है कि आपका वोट कट गया है नहीं। तो अभी तो पहुंचा खाली जाए, प्रधान जाना जी जाए। वोट लिस्ट लेकर आए थे, बस इन्हीं से पता चला है, जब भी पता चला है बस। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो खेल है वो कब से चल रहा है, और जो वोट काटे गए हैं कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे कई दशकों से रह रहे हैं वो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, वो अपने नेताओं को चुनते भी हैं, वोट भी करते हैं। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पे एकदम छोटे से मतलब सुविधाओं की बहुत कमी है, भरमार कमी है। बावजूद इसके ये लोग अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन अब ये वोटर हैं। जब चुनाव आते हैं तो इनके पीछे तमाम नेता पड़े हुए होते हैं, लेकिन आज स्थिति इनकी देखिए कि इन्हें एकदम से गायब ही किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्या ये किसी तरह की राजनीतिक साजिश है या फिर क्या है? इसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे हाथ में करीब 100 से ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट हैं जो शिकायत पत्र दिया गया है। जैसे ये सत्येंद्र जी का है, इसके बाद तुलसीराम है, इसके बाद रविंद्र प्रधान है, ये क्या लिखा हुआ है, मंसूर अली हैं, असलम खान हैं, ऐसे करके न जाने कितने लोग हैं जिनका कटा है। राजकिशोर झा हैं। तो इन सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। सत्येंद्र जी, कब आपको मालूम हुआ कि आपका वोट कट गया है? मेरे को सर अभी पता लगा है। कब? आज पता चला? हाँ जी। तो वोटर लिस्ट आपने देखा जाके कि कैसे पता हुआ आपको? नहीं सी ये आया है जब ही पता लगा है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कंप्लेंट डाली? सर कंप्लेंट नहीं डाली, अब डालेंगे जाके। अच्छा, इसके पहले आपने कब कब वोट दिया है? सर जब आते हैं ना, इलेक्शन होते हैं जब ही वोट देते हैं। अगर वोट ही नहीं, ये वोट ही कट जाएंगे तो फिर हम वोट कहाँ से डालेंगे? तो लोकसभा चुनाव में आपने वोट किया था? जी किया है। कब से रह रहे हैं भंवर सिंह कैंप में आप? मेरे को 18 साल हो गई सर। 18 साल हो गए? हाँ जी। और आपके परिवार वगैरह सब लोग यहीं पे हैं? हाँ, सब यहीं पे हैं। आपके परिवार में कितने वोट हैं? मेरे परिवार में हम 2 ही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं 2। तो ये सत्येंद्र हैं, वसंत विहार के इलाके में रहते हैं, भंवर सिंह कैंप में 114/513 में। ये कागज़ है जिसमें शिकायत किया गया है कि मेरा वोट काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। और ये वो लोग हैं जो इस इलाके में करीब 18 साल से रह रहे हैं, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, लेकिन उनका वोट काट दिया गया। आप समझिए कि जब भी चुनाव आता है तो सबसे जो बड़ा अधिकार होता है वो मत का अधिकार होता है, जो जनता के पास होता है, जो मत डालते हैं, वोट करते हैं और वोट करने के बाद वो अपना नेता चुनते हैं। अब जो इतने साल से रह रहे हैं उनका वोट ही काट दिया है, तो इसमें कई तरह की भी प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर वोट कट जाए तो शायद राशन कार्ड वगैरह में भी समस्या आएगी। और क्या जी सर, राशन कार्ड में भी समस्या आएगी। आप लोग का राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड गांव का है सर। अच्छा। पहले का ही बना हुआ है गांव से। अच्छा, और यहाँ पे कुछ नहीं बना है? हाँ, यहाँ पे और डॉक्यूमेंट सारे हैं। तो आप लोग तो वोटर यहाँ के हो गए हो, तो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बने? बनवा देंगे सर, वहाँ का कैंसिल करा के और यहाँ का करा देंगे। अभी जिंदा है भैया, नहीं मरे हैं वो। कौन? तुलसीराम। तुलसीराम? हाँ। तो ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अभी बोला था ना कि गए वो, अभी गए नहीं है, जिंदा है। नहीं नहीं, हमने नहीं कहा, वो खाली वोट कटा है। तो मेरी वीडियो बना रहे हो। वो जिंदा है, अभी नहीं मरे हैं। हाँ अभी ड्यूटी गए हैं ना। आप लोगों का वोट है? हमारा वोट आपका है? आपका नहीं कटा है? हमारा नहीं कटा। तो जिनका कटा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? बनाओ, उनका नाम लिखाओ। क्यों नहीं पड़ेगा उनका वोट? जब यहाँ रहते हैं, सब कुछ उनका यहाँ का है, तो क्यों नहीं होना चाहिए वोट? पता नहीं ठीक है। और देखो घर उनका वो है, इधर घर भी दिखा देती हूँ रुको भाई साहब। आओ, ये रहा घर उनका। किसका? बताओ, तुलसीराम का। अच्छा, तो तुलसीराम जी कहाँ हैं अभी? तुलसीराम जी ड्यूटी गए हैं। ड्यूटी गए हैं? हाँ। तो माइक पे बोलते आइए ना। अच्छा। आइए एजाज खान साहब। तुलसीराम अंकल ड्यूटी गए हैं, वो पेंटर का काम करते हैं
और अच्छा। बुजुर्ग हैं, कोई है 70-80 साल, 70-80 के तो हैं ही। कौन सा घर है उनका? ये वाला रूम है उनका। अच्छा, ये वाला घर हाँ, है। तरह तरह का पेंट लाकर करते रहते हैं वो यहाँ अच्छा, पर। बावजूद इसके इनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है कि जो लोग यहाँ पे पहले से ही हैं। अभी गई हैं वो, यहाँ से बाहर को निकली हैं, मंदिर पे बैठती हैं वो, जैसे गरीब लोगों को कोई दे जाते हैं, मदद कर जाते हैं 150। अच्छा, मान लीजिए कि अगर वोट कट जाता है हाँ, तो उससे क्या नुकसान होगा? तो उससे तो सभी नुकसान है उनका, तो प्रूफ ही खत्म है। इधर आओ, क्या बता रहे हो? अगर हमारा वोट नहीं रहेगा तो फिर हमारा जनता में रहने से क्या फायदा है फिर? अगर वोट नहीं पड़ेगा सरकार को तो फिर हमें कौन पहचानेगा? फ्रॉड समझेंगे ना फिर हमें, कोई ये फ्रॉड है ये, क्योंकि हमारा वोट ही सबसे ज़्यादा कीमती है ना। हाँ, सन 84 से रह रहे हैं, वोट डालते आए। ये प्रधान जी हैं, पूछो 24 घंटा घर पे ही रहते हैं हम, तब वोट कटा है हमारा। और लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे? हाँ, हर साल वोट डालते हैं, वोट हमारा कटा ही नहीं कभी, इन साल कटा है वोट। कटाने का तो ये तो मसला कोई नहीं जानता है, लेकिन वोटर जब जाता है वोट डालने तो देखता है स्लिप में नाम नहीं है उसका, घूम करके निराश होके घर आता है, जो कि उसका अधिकार है वोटर का। और ऐसे कैसे गवर्नमेंट के कार्यकर्ता हैं या क्या है, कैसे कटा? अब हम निराश होकर के लेकर चले आते हैं। नहीं बेगम, हमें 30-40 साल हैं यहाँ रहते, और वोट डालने के का से दुश्मनी है ना, कच्चे हमारी वोट लिस्ट क्यों काट दी? किन्ने परेशानी से काट दी हमारी। तो कंप्लेन करने जाइए आप। बोलो वोट बराबर डालता, काउ के प्रधान के हो चाहे बाके हो, काउ के हो, सबके वोट डालते हैं जब वोट लिस्ट है हमारी। तो हमारा फरीदा अहमद नाम है, हमारे पति का, हमारे लड़के का नाम कट गया है वोट का, गए हैं काम पे। कौन बताया आपको कि कट गया? हमें पता चल गया है। कैसे नहीं हो पाएगा, जब हमेशा हम देते आते हैं, जब से रह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे कट गया? तो मान लीजिए अब तो है ही नहीं, तो अब कैसे वोट कीजिएगा? तो हम तो देंगे ही। कैसे? हम जाएंगे देने, हम उससे बोलेंगे हमारा वोट क्यों काटा गया है, हम शुरू से देते चले आ रहे हैं, तो क्यों काटा गया? क्या यहाँ से हमें भगाने को सोच रहे हैं? हम नहीं भागेंगे, शुरू से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे ही पैदा हुए, जवान हुए, हम कैसे जाएं? हम जैसे कोई काम पे जाओ उसमें मांगेंगे वोट, तो कहाँ से देंगे? क्या हम बिना खाए मर जाएंगे? हमें खाना चाहिए, हमें वोट चाहिए, बस हम ये जानते हैं साहब। हमें चाहिए, क्या मुसलमानी का गला काटा जा रहा है कि मुसलमान के घर जाते हैं? मुसलमान है जो अपने मेहनत से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें चाहिए वोट। नहीं, ठीक है, वोट और भी लोगों का कटा है, किसी का धर्म देख के वोट नहीं कटा है। धर्म ही देख के कटा है, तभी तो काटा गया, ज्यादा मुसलमान को काटा गया है। अच्छा, और क्या, पहले ऐसे नहीं होता था, सब मुसलमान हिंदू सब भाई भाई रहते थे मिलके, अब ऐसे हो रहा है। नहीं, इससे कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। छोटे से बड़े जवान और बच्चे हो गए, हमारे बड़े बड़े शादी कर देंगे, नाती पोता वाले हो जाएंगे, मर ये कभी नहीं हुआ था, ये अब हो रहा है ये। अभी हम थोड़ी देर पहले 100 नंबर बूथ पे थे आर के पुरम विधानसभा के, और वहाँ पे करीब हम लोगों ने 10 से 15 लोगों से बातचीत किया जिनके नाम कटे हैं इस वोटर लिस्ट से, जिसमें से इस तरीके से नाम है, समीर है, समीर के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको सुनैना दिखेंगी, निशा सिंह दिखेंगी, मुन्नी बेगम दिखेंगी, सलीम दिखेंगे, वज़ीम खान दिखेंगे, सोनी बेगम दिखेंगी, सलमा दिखेंगी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। यहाँ पे करीब 3800 लोगों की एक लिस्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये कमलेश चौधरी हैं जिनका नाम काटा है जगदीश ने, यानी कि इन्होंने आवेदन दिया है कि इनका नाम यहाँ से कट जाना चाहिए, यही बात है ना सर? जी जी। और वैसे ही मोहम्मद शोएब खान का रामजी लाल ने काटा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जगदीश कौन है, रामजी लाल कौन है, कमलेश कुमार मीना कौन है जिन्होंने इस बूथ पे रहने वाले बाशिंदों के वोट कटवाए हैं? इलेक्शन कमीशन की जो voter.ec.government.in पर जहाँ ये 10 नंबर फार्म लोडेड है, वहाँ से जब हम इनको फार्मों को चेक करते हैं तो ये जो लोग इन वोटों पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टर,
उस लिस्ट के हिसाब से। ये जो लोग वोट कटवा रहे हैं, इनकी नाम के अलावा कोई भी वहाँ पे ना इनका एड्रेस है, ना किसी प्रकार की और इनके बारे में जानकारी दी गई है। ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि ये लोग हैं कौन जो वोट कटवाना चाहते हैं। हमने जब पड़ताल किया, जो वोटर है उसकी पड़ताल उसके बूथ नंबर से और उसके वोटर संख्या से हम कर पाए। घर घर जाके जब हमने पता किया कि भाई आपके वोट को काटने के लिए आवेदन किया गया है, क्या आपने ये आवेदन किया है, तो ज़्यादातर जितने भी लोगों से हम मिले सब लोगों ने मना कर दिया कि हमने वोट अपना काटने के लिए नहीं आवेदन किया है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहा कि ये लोग कौन हैं जो वोट कटवाना चाहते हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है। जिन्होंने आवेदन दिया है। तो वहाँ AERO साहब का कहना था कि भाई ये लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन अभी हम नहीं बता सकते, पर हमारे पास इनका डाटा ज़रूर है जो आदमी अप्लाई कर रहे हैं। हम हर चीज़ की जानकारी इनसे लेते हैं जब इनको वोट काटने के लिए जो आवेदन है उसके लिए उनको कंफर्म करते हैं कि भाई आप परस्यू कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे किसी का वोट काटना है, सपोज मैं RK पुरम का एक वोटर हूँ और मुझे आपका वोट कटवाना है, तो अगर मैं जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अगर ऑनलाइन भी फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या क्या डालूंगा मैं। वेबसाइट मुझसे मांगेंगे कि आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी कौन है, आपके वोटर कार्ड नंबर क्या है। बिल्कुल, आपका आधार कार्ड या पहचान पत्र आपसे लिया जाएगा उस वेबसाइट पे, उसी के बाद आपको ये अलाउ किया जाएगा। तो फिर वो डिटेल आपको क्यों नहीं दी गई है? क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के लोगों से जाके मिले, बात? बिल्कुल मिले, ERO साहब से हमारी फ़ोन पे बात हुई तो वो इलेक्शन ड्यूटी पे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ, आप हमारे जो उन्होंने AERO नियुक्त किए हैं उनको उन्होंने भेजा मीटिंग में। जब हमने उन पे मीटिंग में सारी चीज़ें कही तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनको पूरी नॉलेज नहीं है इस बारे में, परंतु उन्होंने किसी से फ़ोन पे ये बात कंफर्म करनी चाहिए और उन्होंने फिर कंफर्म किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि हाँ, ये इनका सारा रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है कि ये लोग कौन हैं, परंतु वो हम सार्वजनिक अभी नहीं करेंगे। हम पहले ये पड़ताल करेंगे जो इन्होंने अप्लाई किया है कि भाई ये ठीक है या नहीं है। आज 11-12 दिन हो गए हैं, हमने एक एप्लीकेशन विधायक प्रमिला टोकस जी ने AERO ऑफिस में और दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और कुछ लोगों को जो आइडेंटिफाई हुए थे उनके वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ और उनकी लिखित एक चिट्ठी के साथ ये सूचित किया गया था। पहले उन लोगों ने ERO ऑफिस में ये जमा कराया, उसके बाद मैडम ने उनसे फ़ोटोकॉपी लेके कमिश्नर को और ERO को एक लेटर लिखा कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि हम इसी पते पे 30 से 40 साल पुराने रह रहे हैं। तो आज किसी ने इनका आवेदन कैसे कर दिया, ये लोग आज भी उसी पते पे हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि 10 नंबर जो फार्म में आवेदन किया गया है कि भाई इनका वोट काट दिया जाए, उसको 10 नंबर फार्म को रद्द किया जाए और इनके वोट की रक्षा की जाए। दूसरी चीज़ मैडम ने उसमें आग्रह किया है कि जो इस तरीके से इलीगल जो आज भाजपा के कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई नाम से हुए हैं, पर हम दावा नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि उसमें और कुछ वेबसाइट में उनका है नहीं। जब कुछ पता ही नहीं है तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि भाजपा ने किया है, कैसे किया है। नाम के अनुसार ही हम बता पा रहे हैं। अब नाम से पहचानने वाली बात तो फिर प्रधानमंत्री वाली बात हो जाएगी ना कि कपड़ों से पहचान लेना। वो गलती आप तो नहीं करोगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। मैं पहले ही खुद ही कह रहा हूं। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ एक चीज़ और कि प्रक्रिया ऐसी होती है कि हर चुनाव से पहले एक बार BLO जो अधिकारी होता है वो घर घर तक अपना सर्वे करते हैं, वो लोग कौन है कौन नहीं है, किस पते पे है, फिर एक पर्ची आती है, यही प्रोसेस है ना? जी। पर वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। जब आम जन के बीच में जाके सवाल जवाब किया, मैंने पूछा कि क्या कोई अधिकारी आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। तो फिर ये कैसे हो गया सर? और एक चीज़ और मुझे इसमें जोड़ के बताइएगा कि यदि किसी के पास उसका आधा वोटर कार्ड नहीं होता है, अगर वो वोट नहीं दे पाता है, तो इससे उसको क्या नुकसान होने को है? देखिए, जैसे आपने कहा कि BLO की ड्यूटी है वो घर घर जाके इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि वोटर वहाँ है या नहीं है, तो ये BLO का काम है। परंतु काफ़ी जगह हमने भी ये बात लोगों से
मालूम की कि भाई आपके घर BLO आया या नहीं आया, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे पास तो नहीं आया है। तो ये भी इसकी भी शिकायत विधायक जी ने ERO ऑफिस में किया है कि भाई BLO घरों पे नहीं पहुंच रहे हैं। काफ़ी जगह हमने सर्वे किया है इस बारे में। दूसरा, अगर वोटर कार्ड हमारे पास नहीं हो, आज मुझे अपना कोई एड्रेस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें हम, हर ऑफिस में ये कहा जाता है कि अपना एड्रेस प्रूफ दीजिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पे गवर्नमेंट ने ही डाला है सूची में सबसे ऊपर कि आपका फ़ोटो पहचान पत्र हो, वोटिंग कार्ड हो। दूसरा, अगर किसी को पेंशन बनानी है, किसी विडो को, किसी ओल्ड एज को, किसी विकलांग को, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाने वाला उसका पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है। वो अपनी पेंशन नहीं बना पाएगा। किसी गरीब आदमी का अगर राशन कार्ड का है तो वो अपना राशन कार्ड में अपना नाम ऐड नहीं करा पाएगा, अपना राशन कार्ड नहीं बना पाएगा। कोई किसी को बिजली का मीटर लेना है तो भी उसको एड्रेस प्रूफ के अनुसार 2 अपने BSS के नॉर्म्स के हिसाब से 2 कोई एड्रेस प्रूफ लगाने होते हैं। तो उसमें एक पहचान पत्र कंपलसरी है उनका, तो वो अपना बिजली का मीटर नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो अगर एक वोटर कार्ड अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसके लिए सफ़र करूंगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मुझे नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये वो लिस्ट है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। इसमें कई ऐसे नाम हैं, अब खासकर ये नाम आप देख लीजिए, ये जो नाम है सपना श्रीवास्तव, प्रकाश चंद, आशा, रोहित इक्का, तो ये उनके नाम हैं जिनके नाम कटे हैं। और ये आवेदन करता है जिन्होंने आवेदन किया है इनके नाम को काटने के लिए, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि धीरज जी ने हमें बताया कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं अगर वोटर कार्ड नहीं होता है। तो इसी के साथ एक और ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जो BLO का काम था वो न जाने ये लोग कौन हैं जो कर रहे हैं, जो ऑनलाइन बैठ के आवेदन डाल रहे हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से भी बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि इसका मुख्य कारण क्या रहा जिसके कारण से ये लोगों के नाम कटे हैं। इस विषय पर जानकारी जुटाने के लिए हमने नई दिल्ली के DM सन्नी कुमार सिंह से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, ये अब सुनिए। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग सर, मैं अनिल शारदा बात कर रहा हूँ। सर, ये भंवर सिंह कैंप में गया था वसंत विहार के इलाके में। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं जिनके वोट कटे हैं। तो मैं इसमें कुछ प्रूफ है क्या आपके पास कि उनके वोट कट गए हैं? जी जी जी, कैसे पता चला? कागज है, आवेदन जो दिए गए हैं उसमें है, कागज है। नहीं, आवेदन देने से वोट नहीं कटता है। मतलब आप ये बात को समझिए कि जैसे कोई फॉर्म 7 भर देता है ना, फॉर्म 7 ऑब्जेक्टर्स भरते हैं बेसिकली। हम अपना खुद का भी अगर वोट शिफ्ट कराना चाहते हैं तो हम भी अपना फॉर्म 7 भर सकते हैं। इसके अलावा ना कोई और आदमी उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिसको लगता है कि यहाँ कोई आदमी की डेथ हो गई है, यहाँ ये आदमी शिफ्ट होकर चला गया है, ये नहीं रहता है, फिर भी इसका नाम यहाँ पे है, तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है फॉर्म 7 के थ्रू। सही बात है। अब वो फॉर्म आने कोई भर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अगेंस्ट ये फॉर्म भरा गया उसका नाम कट जाएगा। ये फॉर्म 7 आने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फिर BLO वेरिफिकेशन करता है उस एरिया में जाके। अगर BLO ये लिख के दे देता है कि ये लोग यहाँ पाए गए, यहाँ रहते हुए पाए गए, तो वो फॉर्म 7 रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर BLO ये बोल देता है कि नहीं ये लोग यहाँ रहते हुए नहीं पाए गए, ठीक है, इस केस में नोटिस दी जाती है दोनों को, ऑब्जेक्टर और ऑब्जेक्टिव को। नोटिस देके उनको हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। 10 दिन या हफ्ते भर की मिनिमम नोटिस दी जाती है। तो एक चीज और जी, एक चीज और मैं इसमें समझना चाह रहा था कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक तुलसीराम है। तुलसीराम के घर के बाहर उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, 70 साल की उम्र होगी लगभग। जब वो लोकसभा का चुनाव में वोट कर चुके हैं तो अभी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे उनके नाम पे इस तरह की चीजें कर रहा है कि उनका नाम कटवाने के लिए डालता है? अब एक चीज हमें बताएं, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना। फॉर्म 7 एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको एक वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाके कोई भी भर सकता है, बस उसमें मोबाइल नंबर डालना है, OTP आना है, वो भर देगा। तो ये चीज तो अब आप ही भर देंगे तो हम आपको कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, इसका आप
मुझे ये बताएं कि किसी का नाम सही में अगर डिलीट हो गया है तो आप उसका नाम बताएं। फॉर्म भर दिया है इसके लिए, तो हम इसका निवारण कैसे करें? तो डीएम साहब का कहना है कि अगर कोई आवेदन कर देता है किसी वोटर का नाम काटने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो काट ही दिया जाएगा, उसकी रीवेरिफिकेशन होगी। बीएलओ जाएंगे चेक करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए कि क्या जिस आदमी के नाम का आवेदन दिया गया है कि इसका वोट काट दिया जाए, वो सचमुच वहाँ पे रहता भी है या नहीं रहता है। खैर, ये माजरा जैसा भी हो, जिस भी तरीके से हो, डीएम साहब ने अपनी ओर से स्पष्टता दे दी है। बाकी जनता को भी देखना है, जो वोटर हैं उन्हें भी अपने वोट को बचाने के लिए अपने आवेदन करने होंगे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर यदि कोई बीएलओ वगैरह उनके पास नहीं आता है तो उन्हें खुद जाकर भी उसकी जानकारी जुटानी पड़ेगी और एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा शिकायत के रूप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद।